प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 विषय गणित में चैप्टर नंबर 13 घातांक और घात के अंतर्गत प्रश्नावली 13.3 को हल करेंगे। प्रश्नावली के प्रश्न हल करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु DL साहू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। यानी कि यहाँ जो संख्याएं दी गई है उसको प्रसारित रूप में लिखना है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,79,404। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं जैसे पिछली छोटी कक्षाओं में हमने क्या है इसको इस रूप में लिखा था, 2,00,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी कि 1 2 3 4 5 6 छठा अंक है तो इसके आगे 5 जीरो लगा देंगे तो ये 2 लाख, प्लस में 70,000 यानी कि 4 जीरो लगा दी, प्लस में 9,000 यानी कि 3 जीरो लगा दी, प्लस में 400, प्लस में 0 0 ये 0 है, प्लस में 4। तो इसका योग करेंगे तो यही आ जाता है 2 लाख प्लस में 70,000 प्लस में 9,000 प्लस में 400 प्लस में 4। तो इसका योग करेंगे तो 2,79,404 ही आ जाता है। अब इसको क्या है हम घातांक के रूप में 10 की घात के रूप में और प्रकट करेंगे जो हमारा प्रसारित रूप आ जाएगा। तो इसको कैसे प्रकट कर सकते हैं? 2 लाख को लिख सकते हैं 2 गुना में 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी कि 1 लाख को 2 से गुना करेंगे 2 लाख हो जाएगा, प्लस में 7 को 10,000 से गुना करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तो 70,000 हो जाता है। इसी प्रकार 9 को 1,000 से गुना कर दें तो 9,000 प्राप्त हो जाता है, और 4 को 100 से गुणा कर देते हैं तो 400 प्राप्त हो जाता है। और जमा में 0 का बेशक आप 0 ही लिख सकते हैं, या फिर क्या है 0 गुना में क्या है आप 10 लिख सकते हैं। 0 गुना 10 करेंगे तो भी क्या है हमारा यही आ जाएगा। और जमा में 4 गुना में 10 की 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की 0 लिखेंगे तो कितना आएगा, 4 गुना 1 लिख देते हैं, अगली बार करेंगे। चलो एक बार इसको क्या है 4 गुना 1 लिख सकते हैं हम। 4 को 4 एकम 4, ये 10 गुना 0 0, 100 गुना 4 400, 1000 गुना 9 9,000, 10,000 गुना 7 70,000, और 1 लाख गुना 2 2 लाख हो जाएगा। अब इसको क्या है 10 की घात के रूप में प्रकट करेंगे तो 2 गुना में 10 की घात कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 जीरो है तो 10 की 5 बार गुना करेंगे तो 1 लाख आ जाता है हमारा। जमा अब 7 गुना में 10 की घात कितनी है हमारी यहाँ, 1 2 3 4 4 बार गुना करेंगे तो ये 10,000 आ जाता है, तो इसको 10 की 4 लिख दिया हमने। जमा में 9 गुना में यहाँ पर क्या है 1 2 3 जीरो है यानी 1,000 है तो 10 की 3 बार गुना करने पर 1,000 हो जाता है। जमा में 4 गुना में यहाँ पर 100 है तो 10 की 2 बार गुना करेंगे, 10 गुना 10 100 हो जाता है। और जमा में 0 गुना में 10 की घात कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 10 अकेला गुना है। और जमा में यहाँ पर 4 गुना 1 है तो 1 किससे कैसे आता है, पिछले एक्सरसाइज में हमने अध्ययन किया था कि किसी भी आधार की अगर क्या है शक्ति शून्य लगा दें तो क्या है 1 उत्तर आता है। तो 1 उत्तर कब आएगा, जब क्या है हम 10 की शक्ति 0 लगा देते हैं। तो अब क्या देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5, अगर 2 के आगे 5 अंक है तो 10 की घात 5 हुई, यहाँ पर 10 की घात 4 हुई, यहाँ पर 10 की घात 3 हुई, 10 की घात 2, 10 की घात 1 और 10 की घात 0। यानी कि जितने अंक होते हैं उतने अंक में क्या है 10 की घात के रूप में घटते क्रम में क्या है हमारा क्या है ये प्रसारित रूप हो जाता है। तो इस प्रकार हम क्या है इन प्रश्नों को प्रसारित रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार क्या है यहाँ पर इस प्रश्न को भी हम इसी रूप में लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसको लिख देते हैं हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। ये 30 लाख की संख्या है तो इसको पहले लिखते हैं 3 गुना में 10 लाख, यानी कि कितने अंक, 3 के आगे 2 2 4 6 है तो इसके आगे 6 जीरो सीधा लगा देते हैं। हमें इसको पहले आपको समझाने के लिए इतना विस्तृत किया था। अब हम 2 ही लाइनों में इन प्रश्नों को हल करेंगे, ये लाइन लिखेंगे और ये लाइन लिखेंगे। तो 3 के आगे कितने 2 2 4 और 6 है तो इसका मतलब 3 को
छः शून्य लगा करके 1 2 3 4 5 और 6। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। 10 लाख को 3 से गुणा कर दिया, 30 लाख हो गया। इसी प्रकार जमा में शून्य है, इसको शून्य ही लिख सकते हैं। जमा में अगला अंक भी क्या है, शून्य है, इसको शून्य लिख देते हैं। प्लस में 6 के है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार का अंक है, तो 6 को कितने से गुणा करते हैं, 1000 से, यानी कि 3 जीरो लगा देते हैं, क्योंकि 6 के आगे कितने अंक है, 3 अंक है। और इसी प्रकार क्या करते हैं आगे, प्लस में 9 के कितने से गुणा करते हैं, 9 दहाई का अंक है, तो कितने से गुणा करते हैं, 6 के बाद में 1 है, तो सॉरी 1 गुणा में कितने हैं, 1 है, सैकड़ा का अंक है, तो 100 से गुणा कर देते हैं। जमा में 9 के आगे क्या है, 1 अंक है, तो 10 से गुणा कर देते हैं, दहाई का अंक है। और जमा में 4 गुणा में 1, 4 को 1 से गुणा कर देते हैं। आगे इसको सल करेंगे यहाँ, तो 3 गुणा में यहाँ पर क्या है, 3 3 6 शून्य है, तो 10 को कितने से गुणा करेंगे, 6 से, प्लस में। अब शून्य है, तो शून्य को कितने से गुणा करेंगे, आगे क्या है, 10 की 6, तो यहाँ अगली बार क्या आ जाएगी, 10 की 5 आ जाएगी। तो 0 गुणा में 10 की 5 करेंगे तो भी कितना उत्तर आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0 किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो 0 कर देता है, शून्य कर देता है। इसी प्रकार अगले 0 को 10 की क्या है, गुणा में 10 की 4 से गुणा कर देते हैं, ये घटते क्रम में आएगा, हमने प्रश्न नंबर 1 में देखा है। अब जमा में 6 के आगे 1000 से गुणा है, तो 10 की कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 10 की 3। और आगे क्या है आपका, 1 है, तो 1 हो जाएगा। जमा में 1 गुणा 10 की 2 से गुना हो जाएगा। और आगे क्या हो जाएगा आपका, जमा में आगे इसको लिख देते हैं 9 गुणा में 10 की 1, क्योंकि ये दहाई का अंक है, 10 की शक्ति 1 है, तो 1 ही लिखेंगे। और जमा में 4 गुणा में 10 की शक्ति 0, क्योंकि ये देखो 10 की 6, 10 की 5, 10 की 4, 10 की 3, 10 की 2, 10 की 1 और 10 की 0 हो जाएगा आपकी बार, क्योंकि 10 की 0 करेंगे तो 1, 4 एकम 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम प्रसारित रूप में लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 28,06,196। तो यानी कि पहले हम करते हैं 2 गुणा में 10 लाख कर देते हैं, यानी कि 2 2 4 6 जीरो है, तो 2 2 4 और 2 6 जीरो। जमा में 8 के आगे 2 और 3 5 जीरो, तो गुणा में 10 के आगे 5 जीरो लगा देते, 3 और 2 5 जीरो। जमा में आगे क्या है, 0 है, तो इसको 0 एक बार 0 ही लिख देते हैं। प्लस में 6 गुणा में 10 के आगे 1 2 3 जीरो आ जाएगी, यानी कि 6,000 है, तो 6 गुणा 1,000 आ जाएगा। जमा में यहाँ पर 9 गुणा में 10 आ जाएगा, क्योंकि एक अंक छूट गया, तो एक से करेंगे। 1 है सैकड़े का अंक, तो 1 गुणा में 100। और जमा में आपका 9 गुणा में 10 गुणा में 6 गुणा में 1, 6 इकाई का अंक है, 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 आ गया। 9 दाई 90 आ जाएगा। अब इसको क्या है, घात के रूप में लिखते हैं। 2 गुणा में यहाँ पर क्या है, 2 2 4 6 जीरो है, तो 10 की 6 हो गया। जमा में 8 के में यहाँ 5 जीरो है, तो 10 की क्या है, 5 हो जाएगा, गुणा में 10 की 5। अगली बार क्या है, यहाँ पर 0 है, तो 0 को किसी से भी गुणा कर लो, यहाँ पर 5 है, तो 10 की 4 आएगा आपका, तो 4 से गुणा करेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जमा में 6 गुणा में 10 की कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 के बाद 3, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो है। और जमा में आगे 1 गुणा में 10 की 2 आ जाएगा, क्योंकि 100 है, 10 गुणा 10। और जमा में 9 गुणा में 10 की घात 1 आ जाएगा, क्योंकि 10 अकेला है। और जमा में 6 गुणा में 10 की घात क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 10 की घात 0 हो तो एक उत्तर आता है, तो 6 एकम 6 हो जाएगा। तो ये प्रसारित रूप है। इसी प्रकार क्या है, इस पार्ट को कर सकते हैं हम, ये आप समय कर लें। और अंतिम पार्ट आपको यहाँ करवा रहे हैं हम। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो यानी कि 20,000 है, तो 2 को कितने से गुणा करेंगे, 10,000 से गुणा कर देते हैं, 2 2 4 जीरो आ जाएगी। जमा में 0 जमा में 0, ये दोनों 0, हज़ार का अंक भी 0 है, सैकड़े का अंक भी 0 है। जमा में दहाई का अंक है 6, तो 6 के आगे 1 अंक है, तो 10 से गुणा कर देते हैं, 60 हो जाएगा, ये दहाई का अंक है। जमा में 8 गुणा में 1 कर देते हैं। अब क्या है, 2 के आगे कितनी 0 है आपकी, 10,000 है, तो 10 में कितनी 0 आ जाएगी, 1 2 3 4, तो 10 की घात 4 आ गया यहाँ पर। अब 10 की घात 3 के रूप में गुणा कर देंगे, 0 गुणा में 10 की 3, क्योंकि 0 से गुणा करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जमा में 0 गुणा 10 की 2 से गुणा करेंगे 10 की 2 से, तो भी 0 हो जाएगा।
जमा में 6 गुणा में 10 की घात 1 आ जाएगा, क्योंकि 10 एक बार गुना है। जमा में 8 गुणा में 10 की घात कितनी हो जाएगी, 1 कब आएगा, जब 0 घात करेंगे तब 1 उत्तर आएगा। तो ये 8 एकम 8, ये 10 छिके 60, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 4 0 10 के आगे तो 10,000 गुना 2 20,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम प्रसारित रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न नंबर 2 है वो प्रश्न नंबर 1 का बिल्कुल विपरीत है। प्रश्न नंबर 1 में संख्याओं से हमने इस तरह प्रसारित रूप में लिखा था। अब इस प्रसारित रूप से वापस संख्या बनानी है, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे, इसको सरल करते हैं हम। 8 गुना 10 की 4, तो 8 गुना में 10 की 4 का मतलब कितनी जीरो आ जाएगी, 4 जीरो। जमा में 6 गुना में 10 की 3 का मतलब कितनी जीरो आ जाएगी, 3, यानी कि 3 बार गुना होगा तो 1000 आएगा 10। जमा में 0 गुना 10 की 2 का मतलब 100, 10 गुना 10। जमा में 4 गुना 10 की 1 का मतलब 10 एकम 10। जमा में 5 गुना 10 की 0 का मतलब कितना उत्तर आता है, 1। अब इसको थोड़ा और सरल कर देते हैं। तो यहाँ पर 8 गुना 10,000, तो कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 8 गुना 10,000, तो कितनी जीरो आ जाएगी, 8 के आगे 4 जीरो, 80,000 आ गया आपका। जमा में 6 के आगे 1000 से गुना, तो 6,000 आ जाएगा, 3 जीरो लग जाएगी। जमा में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये अंक जीरो आ जाएगा, क्योंकि 100 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाता है। जमा में 4 को 10 से गुणा करेंगे 40 हो जाएगा। जमा में 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 हो जाएगा। इसका जोड़ करेंगे, इकाई अंक 5 है, आगे सारे जीरो हैं, तो इकाई अंक 5 आया। दहाई अंक कितना है आपका, दहाई अंक आपका 4 है, तो 4 आ गया। सैकड़ा अंक कितना है आपका, 0 है। हज़ार अंक कितना है, 6 है, इसका जोड़ करते हैं तो। और 10,000 का अंक आपका 8 है, यानी कि 80 और 6 86,045, 86,045 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम इसको संख्याओं के रूप में प्रकट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। 4 गुना 10 की 5 का मतलब 10 के आगे, यानी कि 3 2 5 जीरो आ जाएगी, 1 2 3 4 5। तो ये 4 गुना 10 की 5 है, तो आपका क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख हो जाता है, यानी 4 लाख है ये। जमा में 5 गुना 10 की 3, तो 10 की 3 है, तो 10 के 3 बार गुना करेंगे 1000 आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगी। जमा में 3 गुना 10 की 2 है, तो 10 की 2 बार गुना करेंगे 100 आ जाएगा। जमा में 2 गुना 10 की 0 का मतलब क्या होता है, 1 उत्तर आता है, तो ये आ गया। अब इसको 4 को जब 1 लाख से 10 लाख से गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, 40 लाख आ जाता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख है सॉरी। तो 4 को 1 लाख से गुना करेंगे 4 लाख आ जाएगा, यानी कि 3 और 2 5 जीरो, 2 3 4 5 जीरो। जमा में 5 को 1000 से गुना करेंगे, 5 के आगे 3 जीरो आ जाएगी। जमा में 3 को 100 से करेंगे तो आगे 2 जीरो आ जाएगी, 300। जमा में 2 एकम 2। अब इसका जोड़ कर देते हैं। आप जोड़ने के लिए रफ पेज पे ऊपर नीचे लिख के भी जोड़ सकते हैं। इकाई के नीचे इकाई आना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। तो इकाई इसका 0 0 0 और 2 2। दहाई क्या है इसका, दहाई इसमें क्या है, दहाई इसमें शून्य है, दहाई का अंक 0 है, तो 0 आ गया। सैकड़ा का अंक 3 है, हज़ार का अंक 5 है, 10,000 का अंक आपका 0 है, इसमें नहीं है, और लाख का अंक 4 है। तो ये क्या है, 4,05,000, 4,05,302। तो ये इसको एक बार मिलान भी कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। 4,05,302, इस प्रकार हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी पार्ट इसका। 3 गुना 10 की 4 है, तो 3 गुना 10 की 4 का मतलब 4 जीरो आ जाएगी, यानी कि 10,000 से गुना। जमा में 7 गुना 10 की 2 का मतलब क्या आ जाएगा, 2 जीरो, यानी 10 दाए 100। जमा में 5 गुना 10 की 0 का मतलब 1। तो इसमें क्या है, अब इसको बड़ी आसानी से लिखेंगे। ये 10,000 से गुना करेंगे तो 3 को 30,000 आ जाएगा, 4 जीरो आ गई आपकी यहाँ। जमा में 7 को 100 से गुणा करेंगे 700। जमा में 5 एकम 5, इसका जोड़ करेंगे। इकाई अंक 5 है, दहाई अंक इसमें 0 है, सैकड़ा अंक 7 है, हज़ार का अंक भी 0 है, और 10,000 का अंक 3 है, यानी कि 30,705। तो यहाँ से पढ़ने पर पता लग जाता है 30,705। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 9 गुना 10 की 5। तो 9 गुना 10 की 5 है, तो कितनी जीरो आ जाएगी, 5 जीरो आ जाएगी आपकी। 3 और 2 5। जमा में 2 गुना 10 की 2 है, तो 10 की 2 का मतलब 2 बार जीरो, यानी 2 बार गुना होगी 10 की। जमा में 3 गुना 10 की 1 का मतलब 10 से गुना हो जाएगी ये। अब इसको सरल करते हैं, 9 के आगे कितनी जीरो आ जाएगी, 5 जीरो, 3 और 2 5, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000,
लाख, 9 लाख आ जाएगा, क्योंकि 9 को 1 लाख से गुणा करेंगे 9 लाख, जमा में 100 को 2 से गुणा करेंगे 200, 2 जीरो लग जाएगी, जमा में 3 को 10 से करेंगे 30। तो इसमें इकाई अंक क्या हुआ, अब यहाँ पर 9 लाख 230, तो 9 लाख 230 इकाई अंक 0, दहाई अंक 3, सैकड़ा अंक 2 है, हज़ार का अंक 0 है नहीं है, 10,000 का भी 0 है, और लाख का अंक 9 है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9 लाख 230, 9 लाख 230। तो इस प्रकार हम क्या है, इनको संख्याओं के रूप में प्रकट कर सकते हैं।